नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले मैंने समाजवाद पर एक वीडियो बनाया था। अब एक और वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भी समाजवाद पर ही है। वैसे समाजवादी विचारधारा ने विश्व को बहुत कुछ दिया है और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण योगदान समाजवादी विचारधारा ने मानव समाज के विकास में अब लगाया है। विकसित देशों में जो निश्चित अर्थव्यवस्था है, उसके मूल में समाजवादी विचारधारा की जन कल्याण की भावना ही है। विकसित देशों में जो विकास हो रहा है, उसके मूल में भी समाजवादी विचारधारा की जन कल्याण की भावना ही है। समाजवाद का मानव सभ्यता के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए ये लेख मैंने आज से वर्षों पहले लिखा था। अब ये लेख पहली बार इंटरनेट पे आ रहा है। मेरे लेख का शीर्षक है समाजवाद और समाजवाद का भविष्य। समाजवाद की विचारधारा भ्रूण रूप में सदा समाज में रही थी, लेकिन आधुनिक युग में यह विचारधारा हमारे व्यवहारिक जीवन में आई है। कार्ल मार्क्स से पहले बहुत से विचारकों ने समाजवाद के बारे में चिंतन किया था, लेकिन वो सब समाजवाद को व्यवहारिक जीवन का अंग नहीं बना सके थे। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि इन विचारकों ने भविष्य के समाजवादियों और क्रांतिकारियों को और अधिक व्यवहारिक चिंतन की जबरदस्त प्रेरणा दी। कार्ल मार्क्स ने बहुत से विचारकों से अत्यधिक प्रोत्साहन पाया था। हीगल का प्रभाव कार्ल मार्क्स पर सबसे अधिक था। ब्रिटिश अर्थशास्त्र और जर्मन दर्शन शास्त्र कार्ल मार्क्स पर पूरी तरह से छाया हुआ था। कार्ल मार्क्स के समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण समाज में अनेक बुराइयां आ गई थी। मजदूरों को वोट देने के अधिकार नहीं थे, काम करने के घंटे निश्चित नहीं थे, बाल मजदूरी पूरी तरह से चल रही थी, न्यूनतम वेतन की कोई निश्चित सीमा नहीं थी और भी अनेक बुराइयों ने मजदूरों के जीवन को बहुत ही खराब बना दिया था। श्रम का महत्व समाज में बिल्कुल भी नहीं था। पूंजीवाद के दोषों ने समाज का जीवन बहुत ही दूषित कर दिया था। कार्ल मार्क्स के बाद जब पूंजीवाद साम्राज्यवाद में बदल गया और लेनिन ने साम्राज्यवाद का विश्लेषण किया, फिर लेनिन के नेतृत्व में दुनिया में पहली ऐसी क्रांति हुई जिसने मानव समाज को प्रथम शोषण मुक्त आर्थिक प्रणाली देने का प्रयास किया था। रूसी क्रांति ने अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों को दूर किया। सबसे पहले रूसी क्रांति ने समाज में श्रम के महत्व को स्थापित किया था और यह स्थापित किया कि समाज में अनेक बुराइयां राज्य फैलाता है। अनेक यौन रोग जो शताब्दियों से समाज में छाए हुए थे, नष्ट हो गए थे। ये यौन रोग पूंजीवादी और सामंतवादी समाज की अनेक कुप्रथाओं को मान्यता देने से फैलते थे। श्रमिकों को संपूर्ण मानव समाज के इतिहास में पहली बार श्रेष्ठ मानवीय जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला। ये सब मार्क्सवाद के कारण ही संभव हुआ था। रूसी क्रांति ने साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र की उपलब्धियों को संपूर्ण समाज में बांटा था। कार्ल मार्क्स ने धर्म को एक अफीम कहा था, लेकिन मार्क्स धर्म को नष्ट करने में विफल रहा। धर्म का हमारे जीवन में वही महत्व है जो महत्व गणित में शून्य का है।
जिस तरह शून्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जब शून्य अन्य अंकों के साथ जुड़ जाता है तब उसका महत्व होता है, वैसे ही धर्म मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि धर्म साहित्य, संगीत, कला और सामाजिक जीवन के विकास के लिए अनिवार्य है। समाजवाद को माओ से तुमने और अधिक विकसित किया। माओ ने अर्ध समानती और नव औपनिवेशिक अवधारणाओं को जन्म दिया। माओ और रूसी नेताओं में बाद में चलकर भयंकर मतभेद हो गया। चीन जैसे दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में समाजवाद की स्थापना से पूंजीवादी और शोषणकारी शक्तियां भयभीत हो गई थी। समाजवाद से प्रभावित होकर अधिकांश यूरोपीय देशों में, अमेरिका में और अन्य देशों में बहुत से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। मार्क्सवाद ने ज्ञान के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। साहित्य, कला और सिनेमा को इसने बहुत अधिक प्रभावित किया था। मानव सभ्यता के इतिहास को मार्क्सवाद ने सर्वदा नवीन ढंग से विश्लेषित किया था। अब सवाल उठता है कि अब क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कि समाजवाद का खात्मा हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था ही सही है, और कुछ लोगों का विचार यह भी है कि अब आर्थिक लोकतंत्र रहेगा, जिसमें 50% से ज़्यादा शेयरों पर श्रमिकों का नियंत्रण होगा। समाज में हर युग में प्रगतिशील विचारधाराएं जन्म लेती हैं और वो समाज को बदलती हैं। समाज में वही विचारधारा प्रभावशाली बनती हैं जो तर्कसंगत और वैज्ञानिक होती हैं। भारत में तो हाल बहुत ही बुरा था। पाश्चात्य देशों की में मजदूरों की स्थिति बहुत अच्छी थी और अभी भी है भारत की तुलना में। भारत एक अर्धसामंती, अर्ध पूंजीवादी और नव औपनिवेशिक देश है, लेकिन जैसा कि नियम है दुनिया में सभी समाजों में हर युग में प्रगतिशील विचारधाराएं अपने प्रभाव द्वारा समाज को बदलती हैं और बदलती रहेंगी। जब तक समाज में शोषण रहेगा, अन्याय रहेगा और अज्ञानता रहेगी। हमारा देश अभी भी एक विकसित देश नहीं बना है। इसके लिए हमारे देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है वह बहुत हद तक जिम्मेदार था। 1947 में जो राजनीतिक नेतृत्व आया था उसने बहुत ही कम विकास किया, और हमारे देश में एक ऐसी परिवार का शासन स्थापित हो गया था जो विकास के मार्ग में टांग अड़ा के बैठा हुआ था। 2014 के बाद हमारे देश में एक बहुत ही श्रेष्ठतम सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। वर्तमान सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और जन कल्याण के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य कर रही है। आशा की जाती है कुछ ही दिनों में हमारा देश एक विकसित देश बन जाएगा। तब हर मनुष्य को एक ऐसी रोशनी मिलेगी जिस रोशनी की चाहत हर श्रेष्ठ मनुष्य करता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।